इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, इसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को किस तरह से डील किया जाता है। अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएं और स्लोप दी जाए तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है और इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप क्या होती है, और आखिर में कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं कि स्लोप क्या चीज होती है और y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट से मुराद है कि जब लाइन y एक्सिस को टच करती है तो जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को टच करती है वो y इंटरसेप्ट है। जैसा कि इस डायग्राम में भी शो किया गया है कि y इंटरसेप्ट ये पॉइंट है जो कि सर्कल किया गया है, और ये क्या है जब ये लाइन y एक्सिस को टच करती है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस c कहलाता है। यानी कि वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस y इंटरसेप्ट फ्रॉम x एक्सिस। If c is equal to 0, then the line passes through the origin. If c is greater than 0, then y-intercept lies above the x-axis. If c is less than 0, then y-intercept lies below x-axis. Slope. Slope or gradient of a line is a number that describes both the direction and the steepness of the line. यानी कि इसका जो उठाव है x एक्सिस से या नीचे की तरफ जो झुकाव होगा वो इसकी स्लोप कहलाएगा। स्लोप को एंगल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये इक्वल होती है, अगर एंगुलर फॉर्म में लें तो tan थीटा रिप्रेजेंट्स स्लोप। स्लोप का फार्मूला क्या होता है कि स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और ये इक्वल होगा y2 माइनस y1, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, और डेल्टा एक्स इक्वल होगा x2 माइनस x1। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जबकि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो 2 में से 1 के कोऑर्डिनेट को माइनस किया जाए और इस तरह से y को ऊपर रखें और x को नीचे, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल देखें कि p के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3 4 और q के कोऑर्डिनेट है 6 8, तो इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप आमतौर पर रिप्रेजेंट की जाती है m से, तो m इज इक्वल टू, अब इसमें अगर हम q को सेकंड पॉइंट लें तो स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये इक्वल हो गई 4 ओवर 3। ये इस लाइन की स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। जब x इंक्रीज करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज करेगा। सो द लाइन स्लोप्स अपवर्ड टू द स्लोप विल बी पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव स्लोप, negative slope means y decreases as x increases. Y decreases as x increases, so the line slope downward to the right. अब देखें डाउनवर्ड स्लोप होगी इसकी, और किस तरह से x इंक्रीज कर रहा है लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखें कि y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पर आएंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि x इंक्रीज हो रहा है। ये x1 यहाँ पर और ये x2 की तरफ जा रहा है जो कि यहाँ पर है, तो देखें इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में हम कहेंगे द स्लोप इज नेगेटिव। जीरो स्लोप, y डज नॉट चेंज एज x इंक्रीजेस। आप देखें यहाँ से x इंक्रीज कर रहा है लेकिन y के अंदर कोई चेंज नहीं, तो ये एक लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अनडिफाइंड स्लोप, व्हेन द लाइन इज एग्जैक्टली वर्टिकल, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये वर्टिकल लाइन इस तरह से जा रही है, y तो चेंज हो रहा है लेकिन x में कोई चेंज नहीं है। इस केस में देखें कि स्लोप की इक्वेशन होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब y में तो चेंज है लेकिन x में चेंज नहीं है, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर 0 जो कि अनडिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज क्वांटिटी विल बी अनडिफाइंड। सो द स्लोप इन दिस केस becomes undefined. When the change in x is 0, the slope becomes undefined and parallel to y-axis.
स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप सेम होगी। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं कि ये रेड और ब्लू में दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल हैं। अब अगर हम कहें कि रेड की इक्वेशन है 2x+3, तो ये इसमें स्लोप है। अब ब्लू की लाइन की इक्वेशन देखें तो वो है 2x-5, इसमें भी स्लोप 2 है। तो दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, the slope of two perpendicular lines are negative reciprocal of each other। अगर किसी लाइन की स्लोप है m तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप होगी -1/m, यानी कि स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें कि ऑरेंज लाइन में है y = 3x-1 और ब्लू इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसकी स्लोप, ब्लू की स्लोप क्या होगी, ये होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ऑरेंज लाइन जो कि 3 है। ऑरेंज लाइन की स्लोप है 3, तो ब्लू लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी -1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। स्लोप फ्रॉम इक्वेशन, देखिए अब अगर कोई भी इक्वेशन दी जाए तो आप उसको कन्वर्ट करें y = mx+c में, तो जो यहाँ कोफिशिएंट होगा x का, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल में इस इक्वेशन को देखें, इसमें हम पहले इसको अरेंज करते हैं, यानी कि y को एक साइड पर रखें और बाकी तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को दूसरे साइड पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 5x+3, ये माइनस दोनों थे, दूसरे साइड पर जाकर प्लस हो गए। इसके बाद इस इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 15y/15 = 5x/15 प्लस 3/15, ये बन जाएगा y = 1/3x प्लस 1/5। अब आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ये इस तरह से है। अब देखें कि ये कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/3, so the slope of this line is equal to 1/3। फाइंडिंग लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, अब इस केस में ये है कि आपको स्लोप दी गई है लाइन की और एक पॉइंट दिया गया है, आपने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सपोज कर लें कि इसी लाइन का एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं xy, ये इसी लाइन का है। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन है तो इनकी स्लोप सेम होगी जो कि दी गई है, क्योंकि लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन इज 2, तो इन दोनों की स्लोप भी 2 होनी चाहिए। हम इनकी स्लोप मालूम करते हैं, तो ये हो जाएगा y-8, यानी कि इसको मैं 0.2 ले रहा हूँ, इसको 0.1, तो y2 - y1 = y-8 और x2 - x1, ये इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इस लाइन की स्लोप आ गई, जबकि स्लोप हमें 2 दी गई है, तो इसलिए हम इसको इक्वल कर देते हैं 2 की। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2x - 10। अब इस 8 को इस साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा y = 2x - 10 प्लस 8 और ये बन जाएगा 2x - 2, और ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से गुजर रही है लाइन, आप एक और पॉइंट भी इसमें ले लें। ये 2 पॉइंट दिए गए एक लाइन की और हमने इक्वेशन मालूम करनी है इस लाइन की, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि एक और पॉइंट ले लेते हैं xy, ये भी इसी लाइन का पॉइंट है, इसलिए इन तीनों की स्लोप सेम होगी। तो पहले हम स्लोप P1 और P2 की स्लोप लेते हैं, इन दोनों की स्लोप लें, फिर हम P2 और ये जो थर्ड पॉइंट हमने सपोज किया है इसकी स्लोप लेंगे, तो इनकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए। आप चाहें तो इस P3 और P1 की स्लोप भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आपके पास आ जाएगा। फिलहाल हम करते हैं कि P1 और P2 की स्लोप क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, और ये इक्वल होगा इन दोनों की स्लोप के, तो ये होगा y - 4 ओवर x - 3। अब आप देखें कि ये हो गया y - 4 ओवर x - 3 इज इक्वल टू -4 ओवर -2, जो कि इक्वल बनता है 2 के।
तो अब आपके पास इक्वेशन है y माइनस 4 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इस माइनस 4 को दूसरे साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 4, जो कि बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब एग्जांपल लेते हैं। लाइन L एंड K आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट दिस। ये दो पॉइंट्स, ये दो लाइंस हैं, ये L लाइन है और ये K है, और ये परपेंडिकुलर हैं, और जहां ये टच करते हैं एक दूसरे को वो पॉइंट है 3, 5, और L की स्लोप दी गई है हमें 1/2। अब क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ लाइन L हमारे पास है 1/2, क्योंकि K इज परपेंडिकुलर टू L, so the slope of K is equal to negative reciprocal of slope of line L, तो ये हो जाएगा -2K पर। तो K की स्लोप है, स्लोप ऑफ K इज इक्वल टू -2, और एक पॉइंट हमें दिया गया है P35, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन का है, ये इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी है, इसलिए अब हम कहेंगे कि स्लोप भी है हमारे पास और पॉइंट भी है। एक पॉइंट हम खुद सपोज कर लेते हैं, चलिए इसका नाम P2 रख लेते हैं, इसे P1 कर लेते हैं, ये XY पॉइंट। अब इन दोनों की जो स्लोप होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो क्या बन गया y माइनस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, और ये हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 प्लस 5, और इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -2x प्लस 11, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस एग्जांपल में द इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, L की इक्वेशन हमें दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन K विच इज पैरेलल टू L। अगर K और L पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम होगी, और हमें दिया गया है कि L इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है L, तो इसमें से स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू 3 आ गई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज द स्लोप, तो ये स्लोप 3 है। अब इक्वेशन जो है पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन K इज आल्सो 3। अब L जो है वो इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को y3 के ऊपर, तो जब ये y3 पर इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर x 0 होगा, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होगा 0, 3। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया P1, 0, 3। दूसरा पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि P2 इज XY, then the slope of P1 and P2 is y minus 3 over x minus 0, और स्लोप हमारे पास है 3, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया y minus 3 is equal to 3x and y is equal to 3x plus 3, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप देखेंगे क्योंकि दोनों लाइनें हमें पैरेलल दी गई थी, तो देखें इसकी स्लोप भी 3 है और जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप भी 3 है। एग्जाम्पल देखिए एक और, a line K is parallel to this line। अब हमें लाइन दी गई है 6y plus 3x is equal to 15, और K लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो पहले इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इस सारी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करें और x को दूसरे साइड पर ले जाएं, तो पहले हम x को दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 15। अब इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 ओवर 6x प्लस 15 ओवर 6, और ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -1 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2। यहाँ से हमारे पास स्लोप है -1/2, तो दोनों लाइनें पैरेलल थी, इसलिए ये स्लोप ऑफ लाइन के हमारे पास आ गई है -1/2। अब हमें पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट P1 हमें दिया गया है 0 और 6, P2 हम खुद ले लेते हैं XY। अब इन दोनों की स्लोप आ जाएगी y -6
ओवर एक्स माइनस 0, और जो कि इक्वल होगा स्लोप के, तो ये -1/2। इसको x को इधर ले जाएं और y को इधर ही रखें, तो ये बन गया y-6 इज इक्वल टू -1/2x, क्योंकि आगे 0 है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -1/2x, और ये -6 इधर आकर प्लस है। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन।